लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स जिया को लेकर सेलेस्टर क्लैन की स्काई सिटी में चला गया था, जहां उसने उस क्लैन के प्रोटेक्टर और एंसेस्टर को मार दिया था क्योंकि उन्होंने जिया पर हमला करवाया था। जिसके बाद एलेक्स वहां से चला गया था क्योंकि उसे जिया के फादर से मिलना था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में जिया एलेक्स को उसके फादर के घर पर ले आती है, जिसके बाद वह अपने फादर को बाहर बुलाने लगती है, लेकिन कुछ समय तक कुछ हलचल नहीं होती, जहाँ एकदम से पीछे से एलेक्स को लगता है कि कोई तेजी से उनकी ओर आ रहा है, इसलिए वह जिया को सावधान कर देता है। उसी वक्त वह पर वैनकई आ जाता है और एलेक्स के ऊपर कूदकर उसे नीचे गिरा देता है, जिसके बाद वह खुश होते हुए एलेक्स से कहता है कि तुम एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड से वापस आ गए हो और तुमने मुझे बताया भी नहीं। इसके बाद वो एलेक्स के पास जाकर उसे चाटने लगता है, जहां एलेक्स वैनकई से कहता है कि तुम बहुत भारी हो गए हो, आखिर तुम कितना मीट खाते हो। इस पे वैनकई छोटा होते हुए बोलता है कि मैं कहाँ मोटा हूँ, मैं तो स्लिम हूँ। इसके बाद जिया वैनकई से पूछती है कि उसके फादर कहाँ है। इस पे वैनकई कहता है कि तुम्हारे फादर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने गए हैं ताकि वो अपने कल्टीवेशन को बेहतर बना सके, पर पता नहीं वह कब वापस आएंगे। ये सुन के जिया एलेक्स से कहती है कि जब से मेरे फादर अपर वर्ल्ड में आए हैं वह घूमते ही रहते हैं और उन्हें मुझसे मिलने का कोई टाइम ही नहीं होता। इस पे एलेक्स कहता है कि एक कल्टीवेटर को ताकतवर बनने के लिए घूमना ही होता है और याद रखो वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम्हारी वजह से ही ताकतवर बन रहे हैं। ऊपर से क्या तुम्हें याद नहीं कि कई साल पहले जब तुम खतरे में थी तो उन्हें पता चलते ही वह तुरंत ही तुम्हें बचाने आ गए थे। उसी वक्त वैनकई एलेक्स से कहता है कि जब से तुम एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड में गए हो तब से जिया को तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी और उसे लगा था कि बम्बू फॉरेस्ट में तुम उसे नहीं ढूंढ पाओगे, इसलिए उसने रिस्क लेकर तुम्हारी और जिया की फेवरेट जगह पर जाने का डिसाइड किया था। ये सुन के जिया शर्मा जाती है तो एलेक्स जिया से कहता है कि आज मैं यहाँ तुम्हारे फादर से तुम्हारा हाथ मांगने आया था, लेकिन लगता है मुझे उसका और वेट करना होगा, लेकिन मुझसे रुका नहीं जा रहा। ये सुनकर जिया शर्माते हुए एलेक्स की पीठ पर मारती है। तभी वैनकई एलेक्स से कहता है कि अब की बार तुम्हें मुझे भी अपने साथ ले जाना होगा क्योंकि घर पे बैठा बैठा मैं बोर हो जाता हूँ। इस पे एलेक्स कहता है कि वर्ल्ड में कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने के लिए घूमना कोई आसान बात नहीं है, इसमें बहुत खतरा है। इस पे वैनकई कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुम्हारे साथ किंगजू सिटी में जाना है। इस पे एलेक्स पूछता है कि किंगजू सिटी में ऐसा क्या है। इस पे वैनकई कहता है कि कुछ साल पहले इस वर्ल्ड में दूसरे कॉन्टिनेंट से एक बंदा आया था जिसने इस कॉन्टिनेंट के कई लोगों को बड़ी आसानी से मार दिया था। अब हम वो विजुअल भी देखते हैं जहाँ एक बंदा गोल्डन चैरियट में इस कॉन्टिनेंट में आता है और बोलता है कि यहाँ के लोग तो बहुत कमजोर है। ये सुन के कुछ लोग उस पे अटैक करते हैं, लेकिन वो गाड़ी में बैठा बैठा उन सभी को मार देता है, चाहे फिर लोगों ने उस पे अटैक करा हो या नहीं। अब प्रेजेंट में एलेक्स बोलता है कि एक ऐसा बंदा जो बाहर से आया था और उसने बेरहमी से लोगों को मारा है, तो मुझे उससे मिलना ही होगा। इस पे वैनकई कहता है कि वह हमें किंगजू सिटी के एक माउंटेन के रेस्टोरेंट में मिल सकता है। तो वह तीनों उसी माउंटेन पर पहुंचकर उस पर चढ़ाई करने लगते हैं, लेकिन उस माउंटेन पर चढ़ते हुए उन तीनों पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था जो वैनकई के लिए झेलना मुश्किल था, इसलिए वैनकई अपनी जगह पर बैठ जाता है। तो एलेक्स उससे कहता है कि तुम रुक क्यों गए, तुम्हें ने तो साथ आने के लिए कहा था। ये सुन के वैनकई क्यूट फेस बनाते हुए बोलता है कि मुझे क्या पता था कि मुझे इस माउंटेन पर चढ़ने में मुश्किल आएगी। तो वैनकई का इनोसेंट फेस देखकर एलेक्स उसे कंधे पर बैठाकर आगे बढ़ने लगता है, जहां आगे बढ़ते हुए जिया एलेक्स से कहती है कि हम वैनकई को ब्लेम नहीं कर सकते, यह माउंटेन कई सारे ताकतवर गोलेम्स की बॉडी की मदद से बना है, इसलिए इस पर इतना ज्यादा प्रेशर है। इस पे एलेक्स कहता है कि तुम सच कह रही हो, इस माउंटेन पर चढ़ने के लिए एक अच्छा कल्टीवेशन लेवल होना बहुत जरूरी है। अब वह तीनों चढ़ते चढ़ते एक छोटी सी मार्केट में पहुंच जाते हैं जिसके बीचों बीच वो रेस्टोरेंट बना हुआ था। तो वहां पहुंचकर वैनकई एलेक्स की पीठ से उतर जाता है। तभी वह तीनों वहां बैठे कुछ लोगों को सुनते हैं जो बात कर रहे थे कि हमने सोचा भी नहीं था कि हमारे कॉन्टिनेंट के अलावा भी बाहर ताकतवर लोग होंगे। ऊपर से वह ताकतवर लोग बाहर के कॉन्टिनेंट की एकेडमी से हैं और फिलहाल वह लोग ताकतवर लोगों की तलाश में हैं। इधर वो तीनों सीट पर बैठ जाते हैं, जहाँ पर एलेक्स अपने पास वाले टेबल पर बैठे एक बंदे की बात को सुनता है जो बोल रहा था कि मुझे उस एकेडमी में जाना ही है। इस पे दूसरा बंदा बोलता है कि तुम अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस मत रखो, क्योंकि तुमने सुना नहीं था कि जो लिंथियान दूसरे कॉन्टिनेंट से यहाँ आया था उसने कैसे बेरहमी से यहाँ के सभी लोगों को मार दिया था, इसलिए तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। उसी वक्त उसकी टेबल पर बैठा एक और बंदा बोलता है कि भले ही लिंथियान बहुत स्ट्रांग हो, पर हमारे कॉन्टिनेंट में भी कई सारे ताकतवर लोग हैं जैसे 10 क्राउन किंग निंगचान और हुवांग, और मुझे नहीं लगता कि यह तीनों लिंथियान से हार जाएंगे। उसी वक्त एक दूसरी टेबल का बंदा उठ के बोलता है कि तुम ब्रदर हुवांग की बात कर रहे हो, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता भी है, क्योंकि उसने हाल ही में अकेले ही सेलेस्टर ग्रैंड के कई ताकतवर लोगों को मार दिया है, इसलिए हुवांग आराम से लिंथियान को मार सकता है। ये सुनकर सबसे पहले वाला लाल बालों वाला बंदा वहाँ पर बैठी एक खूबसूरत लड़की जियाओ यू से पूछता है कि तुम तो हाल ही में एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड से बाहर आई हो, इसलिए क्या तुम बता सकती हो कि हुन कितना ताकतवर है। तभी जो बंदा एलेक्स की तारीफ कर रहा था जिया यू के पास जाके उससे कहता है कि आप प्लीज बताओ ब्रदर हुवांग कितने महान है। इस पे जिया यू कहती है कि हुन सच में एक हीरो है, लेकिन मुझे उसकी असली ताकत
हालत का अंदाजा नहीं है क्योंकि मैंने उसे बड़ी दूर से देखा था और आज तक मैं उससे मिल नहीं पाई हूँ। ये सुन के एलेक्स की तारीफ करने वाला बंदा जिसका नाम जज्बा था वो बोलता है कि मैं ब्रदरहुड को काफी समय से जानता हूँ पर मैं आज तक उनके साथ कभी नहीं लड़ा। इधर जिया एलेक्स से कहती है कि तुम्हारा पुराना दोस्त यहाँ पर है क्या, तुम्हें उससे मिलना नहीं है। इस पे एलेक्स धीरे से जिया से कहता है कि मैं उसे पहचान नहीं पा रहा हूँ इसलिए अभी उससे मिलना अच्छा नहीं होगा। उसी वक्त आसमान में एक पोर्टल ओपन होता है और वहाँ से गोल्डन कैरियट में रेस्टोरेंट के आउटर एरिया में एक बंदा लोगों को गिराता हुआ आ जाता है। तो कुछ लोग उस गाड़ी को देखकर चिल्ला रहे थे कि क्या इस घमंडी ड्राइवर को ठीक से गाड़ी चलानी नहीं आती। इधर रेस्टोरेंट में बैठे लोगों को लगता है कि वह गोल्डन कैरियट लिंथियान की है इसलिए वह रेस्टोरेंट से बाहर आ जाता है। जहाँ बाहर आने पर जूसबा कहता है कि लगता है लिंथियान सच में बहुत ही घमंडी है। उसी वक्त उस गाड़ी से एक अजीब सी लैंग्वेज में एक आवाज आती है जिसपे जूसबा कहता है कि यह क्या कह रहा है, क्या ये हमारी लैंग्वेज का टेस्ट ले रहा है। ये सुनकर लाल बालों वाला बंदा कहता है कि लगता है ये कोई एंशिएंट लैंग्वेज का टेस्ट है। उसी वक्त उस कैरियट में बैठा बंदा बोलता है कि लगता है तुम्हारे कॉन्टिनेंट के लोग सच में बहुत ही कमजोर और गवार हैं, क्या तुम्हें पता नहीं यह एक स्पिरिचुअल लैंग्वेज है। इस पे वो लाल बालों वाला बंदा उस कैरियट में बैठे बंदे से बोलता है कि मुझे आपकी एकेडमी में आना है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा। इस पर वह बंदा कहता है कि यह तो बहुत सिंपल है, तुम्हें बस मुझे हराना होगा। इस पर जियाओ यू कहती है कि सीनियर पर आपको तो हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि एकेडमी में पहुंचने का कोई और तरीका नहीं है। उसी वक्त वो बंदा अपने करियर से बाहर आ जाता है जिसका नाम युवान था और वो लिंथियान का नौकर था। अब वो सर्वेंट बोलता है कि किसने कहा मैं लिंथियान हूँ। इधर सभी सोच रहे थे कि यह अजीब से मुंह वाला बंदा कौन है। इधर जियाओ यू उससे पूछती है कि आप कौन है। इस पर वह सर्वेंट अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मैं यहाँ तुम सबको टेस्ट करने आया हूँ। इस पे कुछ लोग बोलते हैं कि लिंथियान यहाँ पर आया भी नहीं, ऊपर से उसने अपने सर्वेंट को यहाँ भेजा है, वो तो हमारी बहुत इंसल्ट कर रहा है। इधर यह सब सुन के वो सर्वेंट कहता है कि तुम सब मेरे मास्टर से लड़ने के लायक नहीं हो। ये सुन के वो लाल बालों वाला बंदा उस सर्वेंट पर अटैक करते हुए कहता है कि तुम अब अपने आप को बहुत बड़ा मान रहे हो। इधर वो सर्वेंट बड़ी आसानी से उस लाल बाल वाले बंदे का ट्रेजर अटैक रोक लेता है, लेकिन वो लाल बालों वाला बंदा फिर से उस पे अटैक करता है। तो वो सर्वेंट उसके पास जाकर उस पे बहुत खतरनाक अटैक करता है जिसकी वजह से वह काफी इंजर्ड हो जाता है। जिसके बाद वो सर्वेंट सबसे बोलता है कि तुम सब तो बहुत कमजोर हो, क्या तुम में से कोई और भी मुझसे लड़ना चाहता है। इस पे जूसबा कहता है कि तुम तो यहाँ हमें टेस्ट करने आए हो तो तुमने इसे इतना इंजर्ड क्यों कर दिया। अब मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगा क्योंकि मैं जू विलेज से हूँ। तो जू विलेज का नाम सुन के एलेक्स समझ जाता है कि वो जूसबा से पहले एक बार मिला है। इधर वो सर्वेंट बोलता है कि तुम सब लोग इतने वीक होने के बावजूद भी काफी इमोशनल हो। इधर जियायू जूसबा को रोकने लगती है पर जूसबा कहता है कि मैं इनजस्टिस नहीं देख सकता। अब ये बोल के वो उस सर्वेंट पर अटैक कर देता है, लेकिन वो सर्वेंट उसे बड़े आराम से पीछे करते हुए कहता है कि तुम इस टूटी हुई तलवार से मुझसे लड़ना चाहते हो। इसके बाद वह जूसबा की तरफ बढ़ने लगता है तो जूसबा ये देखकर बोलता है कि मेरी इंस्पिरेशन ब्रदर हुवांग है जो इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं करते और मैं भी भले ही उनके जितना ताकतवर नहीं हूँ पर मुझ में भी उतना ही जोश है। इधर यह सुनकर वह सर्वेंट कहता है कि लगता है तुम्हारा ब्रदर हुवांग भी कोई बेवकूफ ही होगा। अब ये बोल के वो जूसबा पर काफी खतरनाक अटैक कर देता है जिसे रोकने से जूसबा घबरा रहा था। तभी जूसबा के सामने एलेक्स एक शील्ड बनाकर उसे बचा लेता है और फिर आसमान के थ्रू अनाउंसमेंट करते हुए कहता है कि जूसबा तुम कमजोर नहीं हो, बस तुम्हारा वेपन थोड़ा बेकार है तो क्यों ना तुम मेरे वेपन का इस्तेमाल करो। अब जूसबा के सामने एलेक्स की इमोर्टल स्वॉर्ड आ जाती है जिसे देखकर जूसबा कहता है कि क्या ब्रदर हुवांग यहीं पर है। तो इधर यह सुन के आसपास वाले लोग भी चारों तरफ देखने लगते हैं, लेकिन तभी एलेक्स अंदर बैठे बैठे जूसबा से कहता है कि तुम्हें इससे घबराने की जरूरत नहीं है, तुम मेरी तलवार लेकर इस पे फिर से अटैक करो। यह सुन के जूसबा वो तलवार लेते हुए कहता है कि जब तक ब्रदर हुवांग यहाँ है मुझे किसी से डर नहीं लगता। इधर यह सुन के वो सर्वेंट कहता है कि मैं पहले तुम्हें मारूंगा और फिर तुम्हारे उस हुवांग को। अब ये बोल के वह जूसबा पर अटैक कर देता है। तभी जूसबा भी आगे बढ़ने लगता है और उसी वक्त एलेक्स अपनी तलवार में अपनी थोड़ी एनर्जी डाल देता है जिसकी वजह से वो सर्वेंट थोड़ा इंजर्ड हो जाता है। तो ये सब देखकर सब खुश होते हुए बोलते हैं कि आखिरकार हमें बचाने वाला भी यहाँ कोई है। इधर वो सर्वेंट चिल्लाकर कहता है कि बाहर आओ, लेकिन एलेक्स बाहर नहीं आता। तो वह सर्वेंट बोलता है कि मैं तुम्हारे स्टूडेंट को मार दूंगा और देखता हूँ कि तुम बाहर कैसे नहीं आते। अब वह ये बोल के जूसबा पर अटैक कर देता है पर एलेक्स बस अपने कप से अपनी हथेली काट देता है, जिसके बाद वो जिया और वैंकई के साथ बाहर आकर बोलता है कि तुम एक सर्वेंट होने के बावजूद भी काफी घमंडी हो। इधर जूसबा हुवांग को देखकर झुककर उसे कहता है कि मैंने आज अपने मास्टर को देख लिया, अब मैं चैन से मर सकता हूँ। साथ ही वह एलेक्स को मदद के लिए थैंक यू बोलता है। इधर आसपास के लोग ये सुनकर कहते हैं कि क्या हुवांग से ये पहले कभी मिला नहीं जो ये सब कह रहा है। इधर एलेक्स जज्बा की इज्जत बचाने के लिए बोलता है कि तुम मेरे भाई जैसे हो, मैं तुम्हें कैसे नहीं बचाता। ये देखकर आसपास के लोग खुश हो जाते हैं। इस तरफ एलेक्स उस सर्वेंट से कहता है कि जाओ और अपने मास्टर को यहाँ भेजो। इस पे वो सर्वेंट एलेक्स पर अटैक करते हुए एलेक्स से कहता है कि मेरे
मास्टर से मिलने की तुम्हारी औकात नहीं है। लेकिन एलेक्स उसे अपने अटैक से पीछे करते हुए बोलता है कि क्या तुम्हारा अब घमंड टूट गया है। इधर वह सर्वेंट बोलता है कि तुम यहीं रुको, मैं अपने मास्टर को बुलाकर लाता हूँ। इस पे एलेक्स कहता है कि पिछली बार मौका देने के बाद भी तुम यहाँ से नहीं गए बल्कि मुझ पे अटैक करा। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें अब यहाँ से ऐसे ही जाने दूंगा? अब एलेक्स उस सर्वेंट पर अटैक करके उसे गाली से नीचे गिराकर बांध देता है। तो ये देखकर वो सर्वेंट कहता है कि यह सब करके तुम मेरे मास्टर को गुस्सा दिला दोगे क्या? तुम्हें उनसे डर नहीं लगता? इस पे एलेक्स उसको झटके देते हुए कहता है कि वह तो तुम्हारे मास्टर से मिलने के बाद ही पता चलेगा। इसके बाद एलेक्स सर्वेंट से कहता है कि मुझे अपने मास्टर के पास ले चलो। ये सुन के आसपास के लोग कहते हैं कि लगता है अब असली लड़ाई होने वाली है आगे। वो सर्वेंट उन सभी को अपने मास्टर के पास ले आता है। तभी हम वहाँ खड़ी एक गोल्डन बोट को देखते हैं जिसके एज पर एक पर्पल बाल वाली लड़की खड़ी थी जो उसी एकेडमी से थी। साथ ही उस गोल्डन बोट में लिंथियान और एक और लड़की भी थी। उसी वक्त वहाँ वो सर्वेंट पहुँच जाता है और लिंथियान से मदद मांगने लगता है। तो वह पर्पल बाल वाली लड़की बोलती है कि क्यों तुम्हारे सर्वेंट को ऐसे बांध रखा है, ये तो बहुत बेशर्मी की बात है। तो ये सुन के लिंथियान आगे आते हुए बोलता है कि मेरे सर्वेंट को इंजर करने की हिम्मत किसकी हुई? अगर वह सामने आकर अपना हाथ काट लेगा तो मैं उसे माफ कर दूंगा। पर एलेक्स लिंथियान को खड़ा होकर ताने देने लगता है। तो ये सुन के लिंथियान एलेक्स से कहता है कि लगता है तुम्हारे कॉन्टिनेंट के लोग भी काफी घमंडी हैं, पर तुम्हें क्या लगता है मेरे सर्वेंट को हरा के तुम मुझे भी हरा दोगे? हो सकता है तुम्हारे पास एक इमोर्टल ओरा हो जिसकी वजह से तुमने मेरे सर्वेंट को हरा दिया, लेकिन मेरे पास दो इमोर्टल ओरा है, साथ ही मेरे पास स्पेशल लोड्स टेक्निक भी है। अब वो अपनी लोड्स टेक्निक बाहर निकालते हुए एलेक्स पर अटैक करता है, लेकिन एलेक्स उसे पीछे कर देता है और बोलता है कि तुम्हारी लोड्स टेक्निक तो फेल हो गई। इधर एलेक्स मन में सोच रहा था कि यह ताकतवर तो है क्योंकि इसने मेरे अटैक को झेल लिया, लगता है यह इसके लोड्स टेक्निक की ताकत है। इधर लिंथियान बोलता है कि तुम एक छोटे से कॉन्टिनेंट से आए हुए कीड़े हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इंसल्ट करने की? इसके बाद वो एलेक्स पर अपनी स्पेयर से अटैक करता है, लेकिन एलेक्स उससे बच जाता है और लिंथियान पर अपना पाम अटैक करते हुए बोलता है कि तुम जैसे लोग इसी लायक हो। इधर लिंथियान वो अटैक रोक तो लेता है लेकिन वह पीछे हो जाता है। साथ ही वह ये देखकर हैरान हो चुका था कि एलेक्स के पास 3 इमोर्टल ओरा है। साथ ही वो बोलता है कि तभी तुम मेरे लोड्स अटैक को झेल पाए। इधर एलेक्स को उसके कॉन्टिनेंट के लोग चेयर करने लगते हैं। साथ ही जूसबा भी कहता है कि आखिर हमें बचाने वाला भी कोई है। इधर वो पर्पल बाल वाली लड़की कहती है कि लगता है तुम्हारे छोटे से कॉन्टिनेंट में कोई ताकतवर भी है। इस पे एलेक्स बोलता है कि अगर तुम्हें डर लग रहा है तो अभी माफी मांग लो, लेकिन ये सुन के लिंथियान फाइट के लिए फिर से तैयार हो जाता है। उसी वक्त वहाँ एक बंदा आता है और बोलता है कि बिना परमिशन के तुम लोग यहाँ लड़ कैसे रहे हो? और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं खत्म होता है।